अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं, अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खुशनुमा बनाते हैं। याद रखे, परमात्मा ने मुस्कुराने का यह गुण केवल हम मनुष्य को दिया है। अगर आप सच में परमात्मा को प्यार करते हैं तो बस उनकी खुशी के लिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। लोग क्या कहेंगे यह सोच कर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खा ली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्म सम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव कभी डूबने नहीं देते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। पिछला कर्म, पिछला जीवन सब भूल जाइए। आप आज किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए। आपका आने वाला जीवन अपने आप सुखी होगा। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं। माफी का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, माफी मांगने का मतलब है कि आप अपने रिश्तों को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, वो टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। यदि तुमको लगता है कि भगवान तुमको नजरअंदाज कर रहे हैं तो यकीन मानना तुम उनकी नजर में हो। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर एक की पसंद बढ़िया तो नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है तब वह आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। वह भूल जाता है रब राजी तो सब राजी। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वो माफ तो कर देगा लेकिन कभी भूलेगा नहीं। जीवन हमेशा एक समान चलता रहे ये मुश्किल है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहे। जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें जाने दो। यदि लौट आते हैं तो वो सदा के लिए आपके, और अगर नहीं लौटते तो वो कभी आपके थे ही नहीं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसके लिए बस परमात्मा से दुआ करे। हर सुंदर शब्द, हर सुंदर वाक्य जिसे सुनकर आपका चेहरा खिल उठता है और खिल उठता हो सामने वाले का चेहरा, वह शब्द, वह वाक्य ही प्रार्थना है। आप सदा प्रार्थना करते रहे, परमात्मा सुख शांति से आपकी झोली भरता रहेगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। नकारात्मक लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाधान में भी समस्या ही नजर आती है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिसे अगर 1 घंटे का भी समय दे दे तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार कर देते हैं। सारा दिन अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान की एनर्जी हमारे जीवन के
हर हिस्से में यूज होना शुरू हो जाएगी। शब्द भी एक भोजन है, शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए, स्वयं को अच्छा न लगे तो दूसरों को मत परोसिए। जिंदगी में इतनी गलतियां न करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। एक बहुत अच्छी बात जो आपको जिंदगी भर याद रखनी है कि आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर है। परमात्मा सत्य है, इसकी पुष्टि तब होगी जब आप खुद उससे संबंध जोड़ उसे अनुभव करेंगे, क्योंकि अनुभव के बिना इसका कोई प्रमाण नहीं। परमात्मा की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख न आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो और वह समय कब बीत जाए आपको पता भी न चले। यही है परमात्मा की कृपा। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वह दूसरों को भी हृदय से अच्छा होने का विश्वास कर बैठते हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का रिश्ता होता है, वरना दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। हर रिश्ते का नाम हो ये जरूरी तो नहीं, कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांसें दे जाते हैं। भगवान से कुछ मांगो मत, बस सिर्फ उसको दिल से हर पल याद करो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सुखा नहीं सकती। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, यह सुना है, क्या यह सत्य है? संस्कार और कार्मिक अकाउंट्स लेकर आए थे और लेकर जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह, सम्मान भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। कभी किसी को देकर तो देखिए। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। भगवान से कुछ मांगो मत, बस सिर्फ उसको दिल से हर पल याद करो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। जो देते हैं वो वापस आता है, इसलिए वही दे जो खुशी से ले सके। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो, उसके ज्यादा पीछे पड़ के अपनी रिस्पेक्ट मत खोना। भगवान कहते हैं, बच्चे तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि कहीं कुछ बुरा भी होने वाला होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। जीवन शतरंज की खेल की तरह है, आप उठाए गए कदम वापस नहीं ले सकते, लेकिन आप अगले कदम बेहतर बना सकते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज्यादा हो जाती है, खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है, तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। किसी की गलतियों को बेनकाब न कर, ईश्वर बैठा है ना, तू हिसाब न कर। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती है और खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। भगवान कहते हैं, धैर्य रखे, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने अब तक सब्र और मेहनत की है। जिसके पास जो चीज अधिक होती है वह वही बांटता है। जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञान, जिसके पास धन है वह धन, जिसके पास लोभ, लालच, निंदा, ईर्ष्या है वह यही बांटे। जिसके पास प्यार है वह प्यार बांटे। परमात्मा ने हम मनुष्य को संकल्प की कलम दे रखी है, जिससे हर मनुष्य अपना भविष्य अपने अनुसार बना सकता है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और होता है। किसी को जरा सी खुशियाँ देकर देखिए, मन कितना हल्का होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके।
सके। अपनी परेशानियों और दुखों को भूलने के लिए परमात्मा को याद करें। सुख के सागर परमात्मा को याद करने से हमें सुख मिलता है। जो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करते हैं वे सभी की दुआओं के योग्य बन जाते हैं। प्रेम देने के लिए जितना प्रयास किया जाता है उतना ही प्रेम प्राप्त होता है। नम्रता में बोले गए एक शब्द का प्रभाव 1000 साधारण शब्दों से कहीं अधिक होता है। स्वयं को नियंत्रित करना ही सब कुछ नियंत्रित करना है। लापरवाही से मुक्त होना निरंतर उत्साही होना है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप अपने जीवन में होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसका फल। भगवान कहते हैं जो बच्चे सब्र करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ करो। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियाँ समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। आप किसी को खुश करने का प्रयत्न न करें, बस एक ही बात याद रखे, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। और जब भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे तो दुनिया वाले लोग तो वाह वाह करने के लिए बैठे ही है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे कभी भी अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने न दे। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं ठीक उसी समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। भगवान कहते हैं अपने सारे दुख परेशानी मुझे देकर हल्के हो जाओ तो मैं तुम्हारे सारे कष्टों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जब भी मन उदास हो, आंखों में आंसू हो, तो यह बात याद रखना कि रब हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। जब तुम ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए अपना कदम बढ़ाते हो उसी समय ईश्वर तुम्हारे सारे बोझ उठाना शुरू कर देते हैं। दुनिया की कोई भी चीज कितनी ही कीमती हो, पर परमात्मा ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इनसे भी ज्यादा जो जीवन दिया है उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। सवेरे उठते ही मन में बार बार संकल्प करें कि मैं भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, तो तुम्हारे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमकने लगेगा। आपका हर एक सोचा हुआ विचार कहीं न कहीं आपके भाग्य का निर्माण करता है, इसलिए वही सोचे जो बनना चाहते हैं। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, न दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। भगवान कहते हैं तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यदि बुरा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार है भगवान कि जो कुछ हमारे पास है वो बहुत ही कम लोगों को नसीब में होता है। सुबह उठिए, मुस्कुराइए, परमात्मा का सच्चे मन से धन्यवाद कीजिए। आप सेहतमंद है और अपनों के साथ है। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और भगवान अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। कहते हैं कि बहुत अधिक दुख में प्रभु चिंतन में मन नहीं लगता, पर अनुभव कहता है कि जब अपने किए पाप कर्मों का अंधेरा जीवन में छा जाए, अर्थात बहुत नकारात्मक परिस्थिति आ जाए, उस समय ईश्वर का हाथ छोड़ना नहीं और ही कस के पकड़े रहना, तभी पार उतर सकेंगे। हमेशा खुश रहने के लिए सुबह उठते ही संकल्प करें कि मैं सदा खुश हूँ और सारा दिन में इसे बार बार मन में दोहराते जाए। चाहे आप काम में हो या घर पर, खुशी बढ़ती जाएगी। भगवान कहते हैं धैर्य रखे, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने अब तक सब्र और
मेहनत की है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो इंसान आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे न गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊपर भी न उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी नींद में भी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना हम रह भी नहीं सकते। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तेरी कमाई का नहीं, तेरे कर्मों का होगा। सुबह उठिए, मुस्कुराइए और परमात्मा का सच्चे मन से बार बार धन्यवाद कीजिए। आप सेहतमंद हैं और अपनों के साथ है। अगर हमेशा खुश रहना है तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, सारा दिन में ऐसा सोचे, ऐसा बोले और ऐसा व्यवहार करे जो सबको सुख दे, सबको दुआएं दे, और हम भी फिर दुआएं कमाएंगे। ईश्वर पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस सही वक्त का इंतजार करे। जब भगवान का हाथ आपके ऊपर है तो किसी और का हाथ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। भगवान कहते हैं, बच्चे तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि कहीं कुछ बुरा भी होने वाला होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। लोगों की ईर्ष्या आपकी सफलता नहीं रोक सकती। अगर आप उनकी वाइब्रेशन से डरते हैं, अगर आप उनसे परेशान रहते हैं, तो आप उनकी वाइब्रेशन में उलझ जाते हैं और तब उनकी वाइब्रेशन आपकी सोच पर असर करती है। अपनी सोच में विश्वास और उनके प्रति सहानुभूति रखे। आपकी सोच आपकी सफलता और भाग्य बनाती है। कोई हमसे ठीक बात नहीं करता, सुनकर हम अपने आप से क्या कहते हैं। दर्द उनके शब्दों में नहीं, अपने मन के शब्दों से होता है। कोई कुछ भी बोले या करे, हम अपने आप से प्यार से बात करें। मैंने उनकी खुशी के लिए किया, इस सोच से अपनी खुशी गवाएंगे, पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे, उनके ऊपर एहसान जताएंगे, वह हमारी खातिर कुछ करे यह चाहेंगे, और अगर नतीजा अच्छा नहीं हुआ दोषी उन्हें ठहराएंगे। चाहे हम उनकी खुशी के लिए करें, डर से करें या मजबूरी से करें, करने का निर्णय हमारा है। परिवार में वाद विवाद के बाद कुछ घंटे या कई दिन आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं। खुशी घटती है, रिश्ते कमजोर होते हैं। सुनना सुनाना हो गया, अब अगले क्षण नॉर्मल हो जाओ। इसे जीवन जीने का तरीका, परिवार का संस्कार बना ले। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल न हो सका। एक व्यक्ति बनकर जीना महत्वपूर्ण नहीं, अपितु एक व्यक्तित्व बनकर जीना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति तो समाप्त हो जाता है लेकिन व्यक्तित्व सदैव जीवित रहता है। खाना खाते वक्त ये प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे न सोए। जीवन में जब भी स्थिति अच्छी हो तो ईश्वर को मत भूलना, और जब स्थिति खराब हो तो ईश्वर पर विश्वास रखना। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी जीवन रूपी नाव को कभी डूबने नहीं देते। भगवान कहते हैं, तुम अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे न करो, मैं बैठा हूँ
तुम फिक्र न करो। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। हार जाना गलत नहीं, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। पानी सबको समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा और बेर मीठे और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही भगवान ने सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष कर्मों का है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। जहाँ प्रेम, दया, विश्वास जैसे आपके सच्चे मित्र रहेंगे, वहाँ क्रोध, अहंकार, घमंड जैसे मतलबी मित्र आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे।